अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, चटपटी ख़बरें हम लोग सुनते रहते हैं, आप तक पहुँचती रहती हैं, लेकिन ये ख़बर इंतहाई सीरियस है क्योंकि इसका ताल्लुक़ हर फ़र्द से है, हर उस शख्स से है जो बीमार कभी हुआ या बीमार हो सकता है या उसके घर में कोई बीमार है। क्योंकि बीमारी एक ऐसी चीज़ है जो कि वक्तन फ़वक्तन किसी न किसी पे सेहतमंद से सेहतमंद शख्स पर भी आ जाती होती है। तो अगर आपने थंबनेल पे पढ़ा है कि अद्वियात की ऐसी शॉर्टेज होने जा रही है कि आपको अद्वियात, आम अद्वियात, कोई एक ख़ास अद्वियात दवाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तकरीबन हर दवाई जो मार्केट में बनती है, अवेलेबल है, हर किस्म के मर्ज़ के लिए अवेलेबल है, उसकी कमी होने जा रही है। और इतनी कमी होने जा रही है कि या तो वो आपको ब्लैक में मिलेगी, इंतहाई महंगे दामों में मिलेगी, या बिल्कुल नहीं मिलेगी। उसकी जो वजह है, देखिए, जब बात नालायकी की और नाअहली की आती है तो इस हुकूमत ने टॉप कर दिया है। इस हुकूमत ने साबित कर दिया है कि पिछली गवर्नमेंट, जिसको कि नालायक हुकूमत कहा जाता था, ये उससे भी कई दर्जे ऊपर जाके बैठ गए हैं। मेरे पास कुछ अदाद शुमार हैं कि इन्होंने मईशत के साथ, पीडीएम गवर्नमेंट ने मईशत के साथ क्या किया है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन इसके साथ जो है आपको मैं ये बताता हूं कि अद्वियात कहां जाएंगी, आपकी अद्वियात क्यों नहीं मिलने जा रही। नाज़रीन, आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास अब सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का सामान रह गया, उसके बाद दवाइयां नहीं है। ये जो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, ये अद्वियात यहां पे लोकली बनती हैं, जितनी भी आप दवाइयां खाते हैं वो यहां पे बनती हैं। ये अद्वियात वो बनाते हैं उस खाम माल से या रॉ मटेरियल से जो कि बाहर से इंपोर्ट होता है। अब आपने ये बात गौर से सुननी, मैं आपको वजह बताने जा रहा हूं कि क्यों आपको दवाइयां नहीं मिलेंगी। अच्छा, होता ये है कि ये जो अद्वियात की का जो रॉ मटेरियल होता है, ये बड़ा महंगा होता है। ये कोई ऐसा नहीं होता कि मतलब आपने फ़ोन उठाया, आपने ऑर्डर दिया और सामान आपको बाहर से आ गया। इसकी इंपोर्ट बड़ी मुश्किल से और बड़े एक टेक्निकल प्रोसेस से होकर गुजरती है। उसमें एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं एलसी खोलना। एलसी कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि बैंक खोलता है। जब भी आप बैरूने मुल्क कारोबार कर रहे हो तो वो जो भी कारोबार होता है, बड़े पैमाने की बात कर रहा हूं, वो लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए ही होता है। बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है कि जी इतने पैसे हम गारंटी देते हैं कि ये बंदा आपको अदा करेगा, नहीं करेगा तो हम करेंगे, आप इस बंदे को इतना माल दे दें। ये आप फॉर एग्जाम्पल जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है, वो बैंक आपको लेटर ऑफ क्रेडिट खोल के दे देगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कारोबार इस तरह से ही होता है। आप जब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, दरामद कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको डॉलर चाहिए होते हैं। डॉलर हर वक्त आपके पास नहीं होते हैं, और ना ही हुकूमत चाहती है कि डॉलर आप यहां पाकिस्तान से डॉलर खरीद के बाहर वाले मुल्क भेजें। इससे ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी आती है। टेक्निकल बात कर रहा हूं, बस 1 मिनट में समझा दूंगा, फिर मैं असल मुद्दे पर आऊंगा। तो बैंक क्या करता है? बैंक उसकी इवज आपको लेटर ऑफ क्रेडिट खोल के देता है। आगे समझ? अब क्या हुआ है? अब नाज़रीन ये हुआ है कि बैंकों ने कर दिया मना, जनाब हम आपको लेटर ऑफ क्रेडिट खोल के नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है, बैंक कहते हैं जनाब डॉलर मुल्क में है नहीं, हम आपको लेटर ऑफ क्रेडिट खोल दें, हमारे पैसे गवर्नमेंट कहां से पूरे करेगी? बैंकों को गवर्नमेंट पे एतबार नहीं है। बाहर का जो बैठा हुआ एक्सपोर्टर जो हमें देना चाहता है माल, उसको हमारे पे एतबार नहीं है। लिहाजा किस्सा मुख्तसर ये कि बैंक एलसी नहीं खोल रहे हैं। हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो बाहर से माल, खाम माल नहीं मंगवा रही हैं। अब रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, या जिसको ड्रैप कहते हैं, उसने वजारत खजाना को ख़त लिखा है और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा है कि भारतीय खाम माल साज कंपनियों ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करार दे दिया है। हम भारत से भी बहुत सारा माल मंगवाया करते थे, खाम माल, और फिर यहाँ पे प्रोसेस करके उसकी दवाइयाँ बना करती थी। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ वो डिफ़ॉल्ट है, यानी कि उनके पास पैसे नहीं है, वो हमें पे नहीं कर सकती, लिहाजा उन्होंने भी हमें माल देना बंद कर दिया है। अब एलसीज अगर नहीं खोली जाती हैं तो मुल्क में अद्वियात और मेडिकल डिवाइसेस का संगीन बहरान होगा। ये पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा है। दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। अगला काम क्या होगा? अब अभी से लोगों ने दवाइयों को ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया। फिर जैसे आपको याद है कोरोना में पैराडोल कितनी महंगी हो गई थी, 1 या 2 रुपए की मिलती थी, 10-20 रुपए की मिल रही थी। तो अद्वियात की होर्डिंग शुरू हो जाएगी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाएगी, स्टॉक पाइलिंग शुरू हो जाएगी, और फिर वो ब्लैक में दी जाएंगी, ब्लैक में महंगी मिलेंगी। आम बंदा, गरीब आदमी वो दवाई अफोर्ड नहीं कर सकेगा, सिसक सिसक के मर जाएगा बेचारा, एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाएगा। इस हुकूमत को होश नहीं आएगा। और ये मैं आपको अभी से वार्न कर रहा हूँ। इस पर बहुत कम प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बहुत कम बात हो रही है। मैं आपको अभी से वार्न कर रहा हूँ कि ये मसला अगले चंद हफ्तों में आने वाला है। इस पर आप लोग आवाज़ उठाएं। इस हुकूमत का काम देखें कि इस हुकूमत के आने से महंगाई 30% तक पहुँच गई है।
वो जिसको इमरान खान, मतलब इमरान खान के बारे में कहा जाता था ना कि इमरान खान जो है वो महंगाई का मुजिब इमरान खान है और ये सब। तो फिर आपके जो तजुर्बाकार टीम थी उसने क्या किया? मेरे सामने आदोशुमार है। और आपके जो इस वक्त बिजली महंगी होती है, पेट्रोल महंगा होता है, आलमी मंडी में तेल सस्ता होता है, उसके बावजूद पेट्रोल पर 100 रुपया टैक्स लिया जा रहा है। आपको पता है IMF के कहने पे इस वक्त पेट्रोल पे 100 रुपया टैक्स लिया जा रहा है बाकायदा। हालांकि IMF का मुआहदा इमरान खान ने ही किया था, लेकिन इन्होंने भी कोई तीर नहीं मारा। 100 रुपया आपको ये देना पड़ रहा है। उसके बाद जनाब आपके ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब डॉलर से कम होकर इस वक्त 6 या 7 अरब डॉलर रह चुके हुए हैं। दोस्त ममालिक की आप मिन्नतें कर रहे हैं कि आपको कर्जा मिल जाए, वो कोई दे नहीं रहा। अच्छा, सऊदी अरब से मजीद 4.2 अरब डॉलर की आपने दरख्वास्त की, अभी तक उससे कोई हाथ पल्ला नहीं पकड़वाया। बरामदात आपकी कम हो गई हैं, दरामदात मुश्किल का शिकार इस वजह से, मतलब एक तो एक्सपोर्ट हमारी पहले नीचे आ गई थी ना, अब इंपोर्ट भी नीचे आ गई है। क्यों? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, LCs नहीं खोल रहे। आपको पता है एक टाइम ये भी आ सकता है अगर बैंक अद्वियात के लिए LC नहीं खोल रहे, सोचें यही बैंक अगर पेट्रोलियम मसनूआत के लिए LCs खोलने से इनकार कर दें, आप लोग या पैदल सफ़र कर रहे होंगे या टांगों पे या साइकिल पे सफ़र कर रहे होंगे, आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के पैसे भी नहीं होने। अच्छा, आपकी 60% टेक्सटाइल बंद हो चुकी है। 60% टेक्सटाइल आपकी बंद हो चुकी है। वजह, हुकूमत के जिम्मे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के 250 अरब सेल्स टैक्स रिफंड की मद में फंसे हुए हैं। जो टैक्स देती है ना, जो आप टैक्स देते हैं, ये जो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज टैक्स देती हैं, इसका रिफंड मिलता है बाद में उनको। वो रिफंड इन्होंने, हुकूमत ने इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को वापस करने थे 250 अरब रुपए, वो उन्होंने वापस नहीं किए। तंग आमद बजा आमद, उन्होंने अपना साजो सामान उठाया टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने और वो चले गए। एक वक्त था, ये मैं इमरान खान की यहाँ पे तारीफ़ करूँगा, इमरान खान के दौर में एक टाइम ऐसा आया था कि जब इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को मजदूर नहीं मिल रहे थे। आप अगर देखें, इन्होंने इश्तिहार दिया था बाकायदा कि हमें 2.5 लाख बंदा चाहिए। मजदूर, इतना काम था कि मजदूर नहीं मिल रहे थे। आज मजदूर है, उन मजदूरों को फैक्ट्रियाँ नहीं मिल रही। 60% आपकी इंडस्ट्री उठ के बांग्लादेश शिफ्ट हो चुकी हुई है, वहाँ जा चुकी हुई है। ये सूरत हाल है आपकी इस वक्त, और उन्होंने पैसे देने हैं। ठीक है, आपका जो SME इंडेक्स है वो 30%, SME कहते हैं सेंसिटिव प्राइस, SPI सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है, ये जो अशिया खुरोनोश होती हैं इनकी कीमतें, वो उनकी जो इन्फ्लेशन है, उनकी जो महंगाई की शरह है वो 30% पे पहुंच गई है। इंटरेस्ट रेट कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। खैर जनाब, ये है PDM की कारकर्दगी की रिपोर्ट। दवाइयाँ नहीं मिलने जा रही हैं आपको, तो मैं समझता हूँ प्लीज़ इस पर आप लोग अभी से आवाज़ उठाएं, तब कुछ होगा। वरना आप मुझे एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि आपका कोई प्यारा या मेरा कोई भी, वो बेचारा बीमारी में है, तकलीफ से तड़प रहा है और बाजार से दवाई नहीं मिल रही, ये कितना खौफनाक लम्हा होगा। इसलिए कह रहा हूँ अभी से इस पर आवाज़ उठाना शुरू कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।